वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों आज है 6 सितंबर 2021 और 6 सितंबर 2021 से बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जो पिछले वीडियो में मैंने आपसे प्रश्न पूछा था सबसे पहले उसे देख लेते हैं। तो पिछले वीडियो का हमारा प्रश्न था कि हाल ही के घोषणा के अनुसार निम्नलिखित में से किस अवधि को भारत में शिक्षक पर्व मनाया जाएगा। ये घोषणा अभी हाल ही में किया गया था जिसके बारे में मैंने आपको कल पूछा था ये प्रश्न। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5 सितंबर से लेकर के 17 सितंबर 2021 के बीच शिक्षक पर्व मनाया जाएगा भारत में। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा और सभी लोगों ने इस प्रश्न का सही उत्तर किया है। तो जो भी प्रश्न वीडियो में पूछा जाता है आप लोग से कमेंट बॉक्स में लिखिए और विस्तार पूर्वक लिखिए। अब यहाँ पर हम चलते हैं सीधे पहले प्रश्न पे। एक एक करके मैं आपको सारे प्रश्न बताऊंगा और इनसे संबंधित जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स होंगे वो भी आपको बताऊंगा। तो आपको इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है और जो वीडियो के अंत में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के प्रमोद भगत ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में कौन सा पदक जीता है। इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्वर्ण पदक अर्थात गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। अब यहाँ पर इस प्रश्न से संबंधित कई सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जो कि आपके आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो सारे चीजों को हम लोग यहाँ पर एक एक करके देख लेते हैं। तो बिहार के हाजीपुर के मूल निवासी प्रमोद भगत ने हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक 2020 में पुरुष एकल बैडमिंटन स्पर्धा में देश के लिए गोल्ड जीतकर देश के साथ ही वैशाली जिले का भी नाम रोशन किया है। ये आपको यहाँ से याद रखना है। अब यहाँ पर जो देख रहे हैं आप इस इमेज में, यही है प्रमोद भगत, ठीक है। और ये बिहार के वैशाली जिले के रहने वाले हैं, वैशाली जिले के हाजीपुर के रहने वाले हैं। अब यहाँ पर बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होगा वैशाली और हाजीपुर में, तो ध्यान रखिए हाजीपुर कोई जिला नहीं है बल्कि हाजीपुर जो है वैशाली जो जिला है उसका मतलब मुख्यालय है अर्थात हेडक्वार्टर है। वैशाली जिले का मुख्यालय हाजीपुर है। तो ये मूल रूप से हाजीपुर के निवासी है जो कि वैशाली में पड़ता है, ठीक है। ये जानकारी आप यहाँ से याद रखिए, ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखिए हमारा अगला पॉइंट है, उन्होंने फाइनल में ग्रेट ब्रिटेन के डैनियल वेथेल को हराकर स्वर्ण पदक जीता है, यानी कि इस प्रतियोगिता में डैनियल वेथेल रजत पदक विजेता रहे। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है कि वर्ष 2006 में प्रमोद भगत का चयन ओडिशा टीम में हुआ था और वे तभी से ओडिशा की तरफ से खेलते हैं। ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप याद रखेंगे प्रमोद भगत जो बिहार के वैशाली जिले के मूल निवासी हैं, भले ही ये वैशाली के बिहार के हैं लेकिन ये खेलते हैं ओडिशा की तरफ से। इनका जो चयन हुआ था ओडिशा टीम में ये वर्ष 2006 में हुआ था। ये बात यहाँ से आप याद रखें। हमारा दूसरा पॉइंट है कि वे अप्रैल महीने में दुबई पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट में 2 गोल्ड मेडल जीते थे, यानी कि इस वर्ष दुबई में जो पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट आयोजित हुआ था वहां इन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीता था। और इसके अतिरिक्त 2018 पैरा एशियाई खेलों में उन्होंने 1 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो दोनों पॉइंट यहाँ से आप याद रखें मेडल संबंधित। और अभी हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक में भी इन्होंने मतलब कि इतिहास रचा है गोल्ड मेडल जीत के। तो ये सारे संबंधित जानकारी आपको याद रखना है। अब यहाँ पे देखिए अंतिम पॉइंट है कि भारत सरकार द्वारा उन्हें 2019 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। आप जो यहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं ये अर्जुन अवार्ड से सम्मानित जब किया जा रहा था उसी वक्त का ये इमेज है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। तो ये सारी संबंधित जानकारी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होंगे। आप इसका नोट्स जरूर तैयार कीजिए, इससे आपकी तैयारी बेहतर होगी और आप एग्जाम में बेहतर कर पाएंगे। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला दूसरा प्रश्न है, हाल ही के घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में खिलाड़ियों के लिए उत्कृष्टता केंद्र या सेंटर फॉर एक्सीलेंस बनाया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है बिहार करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से। और इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा, ये जो घोषणा भी किया गया है, ये सहरसा जिले में इसका निर्माण किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि बिहार राज्य कला संस्कृति एवं युवा विभाग के मंत्री डॉक्टर आलोक रंजन के अनुसार हाल ही में सहरसा में खिलाड़ियों के लिए सेंटर फॉर एक्सीलेंस बनेगा, अर्थात उत्कृष्टता केंद्र का निर्माण बिहार के सहरसा में किया जाएगा। ये आप यहाँ से ध्यान रखें। हालांकि बिहार में इससे पहले और भी कई सारे उत्कृष्टता केंद्र हैं, लेकिन यहाँ पर इस क्षेत्र का सहरसा जो मतलब कि जिला है ये कोसी प्रमंडल के अंतर्गत आता है। तो ये अपने सूबे का ये एकमात्र ऐसा मतलब कि जिला होगा जहाँ पर ये सेंटर फॉर एक्सीलेंस का निर्माण किया जा रहा है। और यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है कि जिसमें हर खेल के लिए खिलाड़ियों को हर तरह की अत्याधुनिक सुविधाएं एवं संसाधन उपलब्ध होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसके निर्माण से एक ही जगह करीब 2 दर्जन खेल से अधिक विधाओं में खिलाड़ियों को एक साथ खेलने का अवसर मिलेगा। ये सारी जानकारी आपको याद रखना। यहाँ पे अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, यह कोसी प्रमंडल का पहला सेंटर फॉर एक्सीलेंस अर्थात उत्कृष्टता केंद्र है। यानी कि आपको यहाँ से ध्यान रखना, ये कोसी प्रमंडल यानी कि उस सूबे का ये मतलब कि पहला उत्कृष्टता केंद्र है।
अब यहाँ पर बात आई है सहरसा जिले की, तो सहरसा जिले को हम लोग मैप पर देख लेते हैं। जब आप मैप पर नजर डालेंगे तो ये आपको सहरसा जिले की स्थिति देखने को मिलेगा। अब यहाँ से काउंट कर लीजिए कि सहरसा जिले की जो सीमा है ये कितने जिलों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। जब आप यहाँ पे काउंट करेंगे, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ मधेपुरा से। मधेपुरा 1, सुपौल 2, मधुबनी 3, दरभंगा 4 और फिर उसके बाद यहाँ पे खगड़िया 5, कुल मिला के 5। एक बार मैं पुनः काउंट कर लेता हूँ, ये मुझे याद नहीं है। तो मधेपुरा 1, सुपौल 2, मधुबनी 3 और दरभंगा 4 और फिर खगड़िया 5। तो कुल मिला के 5 ऐसे जिले हैं जो कि सहरसा के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। चलिए अब यहाँ पर चलते हैं आगे और आपको बता दूं कि सहरसा बिहार के किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है। अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि सहरसा बिहार के कोसी प्रमंडल के अंतर्गत आता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कई बार मैं आपको बता चुका हूं कि बिहार में 9 प्रमंडल हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये कोसी प्रमंडल है और कोसी प्रमंडल का जो मुख्यालय है ये सहरसा में है। और इसमें जो मतलब जिलों की संख्या की हम बात करें तो यहाँ पर इस सहरसा प्रमंडल में 3 जिले हैं जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं, सहरसा, सुपौल और मधेपुरा। और इसका जो ट्रिक है ये है ससुमधे। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए, ससुमधे से अगर आप ये वर्ड याद रखते हैं ससुमधे, तो आपको कोसी प्रमंडल का तीनों जिला का नाम याद होगा। स से सहरसा, सु से सुपौल, मधे से मधेपुरा। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए, इसमें 3 जिले हैं। अब यहाँ पर बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है तीसरा प्रश्न। ये प्रश्न है कि इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन अर्थात IRCTC ने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से कौन सी यात्रा शुरू करेगी। एक घोषणा भी हो चुका है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, श्री रामायण यात्रा, ये नाम होगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हाल ही में इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन अर्थात IRCTC ने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए डिलक्स AC टूरिस्ट ट्रेन द्वारा श्री रामायण यात्रा शुरू करेगी। ये कब से शुरू होगी इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। यहाँ पर देखिए हमारा अगला पॉइंट है कि भारत सरकार के पहल देखो अपना देश को बढ़ावा देने के लिए रेलवे ने यह विशेष पर्यटक ट्रेन शुरू किया है। अब यहाँ पर इस पहल का नाम आपको याद रखना है, देखो अपना देश। ये पहल को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेलवे के द्वारा ये विशेष पर्यटक मतलब कि ट्रेन शुरू किया गया है, जो कि यह यात्रा 7 नवंबर को दिल्ली के सफदरगंज रेलवे स्टेशन से शुरू होगी और 17 दिनों में भगवान श्री राम के जीवन से जुड़े सभी प्रमुख स्थानों की यात्रा को कवर करेगी। तो यहाँ से आप ध्यान रखिए, ये 7 नवंबर को दिल्ली के सफदरगंज रेलवे स्टेशन से शुरू होकर के आगामी 17 दिनों तक चलेगा। और यहाँ पर ये जो ट्रेन है जो कि यात्रा करेगी, ये किस किस शहर से होकर गुजरेगी यहाँ पर मैंने आगे लिखा है। तो यह ट्रेन अयोध्या यानी कि इसका जो पहला पड़ाव होगा ये अयोध्या होगा। अयोध्या बिहार के सीतामढ़ी, उत्तर प्रदेश के वाराणसी, फिर प्रयागराज, श्रृंगवेरपुर और चित्रकूट, नासिक, हम्पी और रामेश्वरम तक जाएगी। और यह इस ट्रेन का अंतिम गंतव्य होगा, यानी कि रामेश्वरम जो होगा ये ट्रेन का अंतिम स्थान होगा। इस ट्रेन का पहला स्थान होगा दिल्ली और इसका पहला पड़ाव होगा अयोध्या तथा अंतिम पड़ाव जो होगा ये होगा रामेश्वरम। अब यहाँ पे देखिए आगे लिखा गया जिसके बाद ट्रेन अपनी यात्रा के 17वें दिन दिल्ली लौटेगी। तो ये सारी संबंधित जानकारी आपको यहाँ से याद रखना है। अब यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है चौथा प्रश्न। भारत और किस देश ने हाल ही में मानव रहित हवाई वाहनों की परियोजना से संबंधित एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। भारत और किस देश ने, इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत और अमेरिका के बीच अभी हाल ही में ये समझौता हुआ है मानव रहित हवाई वाहनों की परियोजना पर। तो आपको ध्यान रखना ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हाल ही में भारत और अमेरिका ने मानव रहित हवाई वाहनों की परियोजना से संबंधित एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। और अगला पॉइंट है यह समझौता दोनों देशों के बीच रक्षा प्रौद्योगिकी सहयोग को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। और इस परियोजना का जो उद्देश्य है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। जो समझौता हुआ इसका उद्देश्य क्या होगा, तो यहाँ पर आगे मैंने उसी चीज को ऐड किया है। इसका मुख्य उद्देश्य सहयोगी प्रौद्योगिकी के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए ध्यान केंद्रित करना और दोनों देशों के सैन्य बलों के जरिए भविष्य की प्रौद्योगिकी के लिए सह उत्पादन और सह विकास के अवसर पैदा करना ही इसका उद्देश्य होगा। तो यहाँ से आप इसका उद्देश्य को याद रखिए। इसका उद्देश्य क्या है कि सहयोगी प्रौद्योगिकी के आदान प्रदान को बढ़ावा देना और दोनों देशों के मध्य जो सैन्य बल है उसको मतलब कि भविष्य की प्रौद्योगिकी में सह उत्पादन और सह विकास के अवसर पैदा करना, ये इसका मतलब कि प्रमुख उद्देश्य है। तो इसी को ध्यान रखते हुए भारत और अमेरिका के बीच ये समझौता अभी हाल ही में किया गया है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है तो आप इसे याद रखिए। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न होगा पांचवां प्रश्न। यह प्रश्न है किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने हाल ही में सुपर फॉलो नामक एक फीचर लॉन्च किया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ट्विटर के द्वारा भी हाल ही में इसे लॉन्च किया गया। हालांकि ये कुछ दिन पहले से ही चर्चे में था लेकिन इसे अभी आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया गया ट्विटर के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हाल ही में अमेरिकी कंपनी ट्विटर ने सुपर फॉलो नामक एक फीचर लॉन्च किया है। सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिए इसे लॉन्च किसने किया है, तो ट्विटर ने लॉन्च किया है। तो ट्विटर कहाँ की कंपनी है, तो ये अमेरिकी कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है। तो ये आप यहाँ से ध्यान रखिए।
और फिर यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है, यह सुपर फॉलो फीचर क्रिएटर्स को विशेष सामग्री तक पहुंचने के लिए सब्सक्रिप्शन बेचने की अनुमति देता है। यानी कि कहने का सीधा सीधा तात्पर्य यहाँ पर यह है, जब आप किसी चीज़ को मतलब खरीदते हैं ऑनलाइन किसी ऐप के माध्यम से तो सब्सक्रिप्शन लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई कोर्स वगैरह आप परचेज करते हैं ऑनलाइन ऐप्स के माध्यम से या फिर कहीं कोई वेबसाइट से, तो जैसे कि टीवी में रिचार्ज करते हैं वो एक सब्सक्रिप्शन होता है। तो इसी तरह का मतलब जो क्रिएटर्स हैं ट्विटर पे, तो वो अपना अगर कुछ मतलब कि डिजिटल फॉर्मेट में कुछ बेचना चाहते हैं तो वो इस फीचर का मतलब कि उपयोग कर सकते हैं। इस फीचर की मदद से सब्सक्रिप्शन के साथ ये बेचने की अनुमति देता है। ये आप यहाँ से ध्यान रखिए। अब देखिए यहाँ पर अगला पॉइंट जो मैंने ऐड किया है, ये कुछ दिन पहले जुलाई 2021 का करंट अफेयर्स में मैंने आपको बताया था। ये इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर हम इसे जानते हैं। जुलाई 2021 में बांग्लादेश ने ट्विटर के विकल्प के तौर पर जोगा जोग नाम का अपना खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा किया था। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है, जोगा जोग नामक ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च करने का घोषणा किया था बांग्लादेश सरकार ने जुलाई 2021 में। अब यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट है कि भारत ने ट्विटर के विकल्प के तौर पर मार्च 2020 में कू ऐप को लॉन्च किया था। तो ये सारी संबंधित जानकारी है जो कि यहाँ से मतलब मिलते जुलते तथ्य जो होते हैं वो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो कू ऐप जो कि भारत की है, जो कि भारत का मतलब मेड इन इंडिया है और ये ट्विटर का विकल्प है, तो आपको ये याद रखना है। अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न होगा छठा प्रश्न। ये प्रश्न है कि जम्मू और कश्मीर में हाल ही में किस नाम से ग्रामीण उद्यम त्वरण कार्यक्रम लॉन्च किया गया है, यानी कि रूरल एंटरप्राइजेज एक्सेलरेशन प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा ये होगा, यहाँ पे पूछा जा रहा है आपको क्या, किस नाम से मतलब कि ये कार्यक्रम शुरू किया गया है, किस नाम से ये कार्यक्रम को लॉन्च किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 7। अब यहाँ पर जानते हैं इस बारे में डिटेल में। तो हाल ही में जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए 7 नामक ग्रामीण उद्यम त्वरण कार्यक्रम लॉन्च किया है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है, इसे लॉन्च किसके द्वारा किया गया है। तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए, जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया है और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए 7 नामक ग्रामीण उद्यम त्वरण कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। अब यहाँ पर देखिए आगे लिखा गया है, इस पहल से जम्मू कश्मीर में लगभग 48,000 स्वयं सहायता समूहों को मदद मिलेगी, जिसमें लगभग 4 लाख महिलाएं जुड़ी हुई है। तो ये आपको याद रखना है, ये 4 लाख महिलाओं को इससे मदद मिलेगा। इस योजना का नाम आप याद रखिए। चलिए अब यहाँ पर चलते हैं आगे और आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं कि इस चैनल के माध्यम से जो पेड ग्रुप चला जा रहा है, तो इसके तहत 35वां प्रैक्टिस सेट आपको कल ही पेड ग्रुप में सेंड किया गया है। जो लोग घर बैठे 67वीं बीपीएससी 92 परीक्षा और बीपीएससी सीडीपीओ इन दोनों परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं, तो यहाँ से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। हालांकि ये जो पेड ग्रुप है ये बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो आप यहाँ पर इस व्हाट्सअप नंबर पर हमें pre21 लिख के मैसेज कीजिए। आप इसका डेमो पीडीएफ मंगा के देखिए और निर्धारित कीजिएगा आपको इसे ज्वाइन करना है या फिर नहीं। अभी देखिए शिक्षक दिवस के अवसर पर एक ऑफर है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर इसका जो मतलब फी है ये 299 है। अभी ये मतलब ऑफर आज रात 12 बजे तक लागू है, यानी कि 5 और 6 सितंबर को ये ऑफर लागू था। तो जो लोग इसे ज्वाइन करने के इच्छुक हैं, इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके इसकी तमाम जानकारी को आप प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पर चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन पैरालंपिक के इतिहास में एक सीजन में 2 मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला एथलीट बनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा अवनी लेखरा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको इस प्रश्न पर बता दूं कि जयपुर राजस्थान की अवनी लेखरा ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल की P3 SH1 स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। आप जो यहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं यही है अवनी लेखरा। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इससे पहले अवनी लेखरा ने एक और पदक जीता था जो कि कह सकते हैं गोल्ड मेडल था। इसके बारे में कंप्लीट जानकारी मैंने आपको दिया था कुछ दिन पहले ही। अगर आपको मतलब आपने अगर आप वीडियो देखा होगा तो आपको याद होगा। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है कि इस सीजन अर्थात टोक्यो पैरालंपिक 2020 में अवनी लेखरा का यह दूसरा पदक है, जो कि अभी हाल ही में कांस्य पदक जीता है। ये दूसरा पदक है। इससे पहले वह गोल्ड मेडल जीत चुकी है और वह भारत की पहली महिला एथलीट है जिन्होंने एक पैरालंपिक में 2 मेडल जीते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यहाँ पे अगला पॉइंट है कि उनसे पहले जोगिंदर सिंह सोढ़ी ने इन्हीं खेलों के एक ही चरण में कई पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं। अगर पुरुष की बात किया जाए तो जोगिंदर सिंह सोढ़ी इसका राइट आंसर होगा। अगर वहीं पे महिला की बात किया जाए तो एक ही सीजन में 2 गोल्ड मेडल जीतने वाली अवनी लेखरा पहली महिला है। तो ये आपको ध्यान रखना। अब यहाँ से चर्चे में ये मतलब कि टॉपिक है, तो यहाँ से कई सारे ऐसे प्रश्न हैं। अवनी लेखरा का जन्म कहाँ हुआ है, ये कहाँ की रहने वाली है, तो संबंधित चीज़ें जो भी बनता है वो आप याद रखिए। आपकी आगामी परीक्षा में आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगी। अब यहाँ पे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी हुरून इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न 2021 की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का कौन सा यूनिकॉर्न अर्थात स्टार्टअप इकोसिस्टम है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा ये होगा तीसरा। भारत दुनिया का तीसरा यूनिकॉर्न स्टार्टअप इकोसिस्टम है। आपको ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है।
अब यहाँ पर इस प्रश्न के बारे में कंप्लीट चीज़ों को मैंने ऐड किया है जो कि आपके यहाँ से बन सकते हैं, तो संबंधित चीज़ों को आप यहाँ पर देख लीजिए। तो हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से जारी हाल ही में हुरून इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न लिस्ट 2021 में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा यूनिकॉर्न अर्थात स्टार्टअप इकोसिस्टम है। ये सबसे पहला पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है। और उसके बाद हमारा यहाँ पे दूसरा पॉइंट है कि इस सूची में अमेरिका शीर्ष पर है और उसके बाद चीन दूसरे स्थान पर है। और इस सूची के अनुसार वर्तमान में भारत में कुल 51 यूनिकॉर्न स्टार्टअप है, ये आप यहाँ से ध्यान रखिए। जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन में क्रमशः 396 और 277 यूनिकॉर्न स्टार्टअप है। यानी कि अमेरिका के बात किया जाए तो अमेरिका में 396 और चीन में 277। अब यहाँ पर आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा, ये यूनिकॉर्न स्टार्टअप इकोसिस्टम होता क्या है। अब यहाँ पर हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर अगले पॉइंट में, इस वाले पॉइंट में मैंने इसी चीज़ को ऐड किया है। जब कोई कंपनी जिसका मूल्य या फिर वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज़्यादा हो जाता है तो उन कंपनी को फाइनेंशियल दुनिया में यूनिकॉर्न स्टार्टअप कहते हैं। आई होप कि आप यहाँ पर इसको समझ चुके हैं। आपको ध्यान रखना है, जब कोई कंपनी मतलब $1 बिलियन से ज़्यादा की कमाई कर लेता है, $1 बिलियन से मतलब कि ज़्यादा की वैल्यू वाला कंपनी बन जाता है, तो फाइनेंशियल दुनिया में उसे यूनिकॉर्न स्टार्टअप करके संबोधित किया जाता है। यहाँ पर एक बात का और ध्यान दीजिएगा, इस तरह के जो फैक्ट्स होते हैं ये आपके प्री मेंस और इंटरव्यू तक आपकी मदद करेगा, तो ये सारी चीज़ों को आप यहाँ से याद रखिए। अब यहाँ पे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न पे। हमारा 9वां प्रश्न है कि रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस बैंक पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा एक्सिस बैंक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने हाल ही में एक्सिस बैंक पर अपने ग्राहकों को जानो केवाईसी के कुछ प्रावधानों के उल्लंघन को लेकर के 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये ग्राहकों को जानो शायद ये कोई स्कीम है, तो इसी स्कीम के तहत केवाईसी के कुछ प्रावधानों को उल्लंघन को लेकर के 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। अर्थात एक्सिस बैंक आरबीआई के केवाईसी को लेकर जारी निर्देश है जो कि 2016 में निहित प्रावधानों का अनुपालन करने में विफल रहा, जिसके बाद यह जुर्माना लगाया गया है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। अब यहाँ पे बात आई है एक्सिस बैंक की। एक्सिस बैंक चर्चे में है तो इसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। एक्सिस बैंक की शुरुआत यूटीआई बैंक के रूप में हुई थी और इसकी पहली ब्रांच 2 अप्रैल 1994 को अहमदाबाद में खुली थी। अहमदाबाद गुजरात में ये 2 अप्रैल 1994 को खोली गई थी। और फिर यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है कि इसका उद्घाटन उस समय के वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया था और इस बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। तो ये सारी संबंधित जानकारी आप यहाँ से याद रखिए। अब यहाँ पे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न। किस बैंक ने नहीं बल्कि किस देश ने हाल ही में प्रोटोटाइप छोटा हेलीकॉप्टर विकसित किया है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चीन के द्वारा भी हाल ही में ये प्रोटोटाइप छोटा हेलीकॉप्टर विकसित किया गया है। अब यहाँ पर सारी चीज़ों को हम लोग देख लेते हैं। तो हाल ही में चीन ने भविष्य के मंगल मिशनों पर निगरानी कार्य के उद्देश्य से एक प्रोटोटाइप छोटा हेलीकॉप्टर विकसित किया है। आपको ध्यान रखना है, चीन सरकार के द्वारा इसे विकसित किया गया है। आप इस इमेज में देख सकते हैं। यहाँ पर अगला पॉइंट है, यह प्रोटोटाइप हेलीकॉप्टर में दो रोटर बेल्ट, एक सेंसर और कैमरा बेस तथा 4 पतले पैर शामिल हैं इस हेलीकॉप्टर में। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है, यह नासा के रोबोटिक हेलीकॉप्टर इंजेनिटी के समान दिखता है, जिसे नासा ने परसेवरेंस मिशन के लिए विकसित किया था। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि नासा द्वारा जो विकसित किया गया था ये इंजेनिटी हेलीकॉप्टर, इसी के समान ये प्रोटोटाइप छोटा हेलीकॉप्टर जो चीन के द्वारा विकसित किया गया है ये दिखता है। तो ये आप यहाँ से याद रखिए। अब यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों की कोविड-19 वैक्सीन तक पहुंच बढ़ाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये समझौता अभी हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा गूगल के साथ किया गया है, जो कि गूगल एक अमेरिकी कंपनी है, इसके साथ अभी हाल ही में समझौता किया गया है। अब यहाँ पर जानते हैं इस प्रश्न के बारे में कि हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों की कोविड-19 वैक्सीन तक पहुंच बढ़ाने के लिए गूगल के साथ समझौता किया है या फिर साझेदारी किया है। अब यहाँ पे बात है गूगल की, तो गूगल से संबंधित सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे, सारी चीज़ों नहीं बल्कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को यहाँ पर मैंने ऐड किया है, उसे देख लेते हैं। तो गूगल की स्थापना अमेरिका देश में हुई थी और इसके संस्थापक लैरी पेज और सर्गे ब्रिन अमेरिका देश के नागरिक हैं। और इस तरह गूगल एक अमेरिकन कंपनी है और इसका हेडक्वार्टर जो है ये अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है। और भारत में गूगल के जो सीईओ है ये सुंदर पिचाई है। और गूगल के बारे में मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी बताया था कुछ दिन पहले, गूगल की जो मूल कंपनी है ये अल्फाबेट है। अल्फाबेट एक बहुत बड़ी कंपनी है, ये गूगल उसके सामने बहुत ही छोटा है। अल्फाबेट का बहुत सारा ब्रांच है, जो कि मैंने आपको करंट अफेयर्स वाले वीडियो में ही एक दिन बताया था, मुझे याद नहीं कब बताया था, लेकिन बताया था कि जो अल्फाबेट है उसके बहुत सारे ब्रांचेज हैं, उसी में एक गूगल भी है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से याद रखिए। अब यहाँ पे हम बढ़ते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से
से कौन क्रिकेट खिलाड़ी टेस्ट में भारत की ओर से सबसे तेज अर्धशतक बनाने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी मैंने आपको दिया था। इसका आंसर क्या होगा कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और जो लोग हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन करने इच्छुक हैं, इस व्हाट्सअप नंबर पर हमें PRED21 लिख के मैसेज कीजिए। अभी ऑफर चल रहा है, अब इसका लाभ उठाइए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये ऑफर पीरियड में, यानी कि आज रात 12 बजे ये ऑफर समाप्त हो रहा है। तो ये 299 रुपये में सारी चीज़ों को एक्सेस कर पाएंगे। यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा, करंट अफेयर्स मिलेगा, BPSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा, बिहार जीके मिलेगा और कई सारे PDF और भी हैं जो कि आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, जनवरी 2021 से अब तक, यानी कि जनवरी 2021 से लेकर 31 मार्च 2021 तक इस पेड ग्रुप के तहत आपको PDF दिया जाएगा, यानी कि जो आपका पिछला छूट चुका है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो इच्छुक लोग यहाँ पर इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करें और यहाँ पर हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन करें और अपनी तैयारी को बेहतर दिशा दें और अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को पूरा करें। चलिए, आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।